नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में टोक्यो ओलंपिक से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। बात करूं तो टोक्यो ओलंपिक का आपका संपूर्ण निपटारा आज होने वाला है, जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे आप लेखपाल की परीक्षा में बैठ रहे हो या आगे आयोजित होने वाली आप यूपी पैट की परीक्षा में बैठ रहे हो या सुपर टेट से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो, आपकी सभी परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि आने वाले अभी हाल में आपकी दोबारा ओलंपिक खेल्स नहीं होने वाले हैं। जब तक नेक्स्ट ओलंपिक आपके पेरिस फ्रांस में होंगे तब तक आपका यही करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो टोक्यो ओलंपिक आपके लिए अति इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले जानेंगे कि टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से किया गया था। तो टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त के मध्य किया गया था। यानी 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक टोक्यो ओलंपिक आपके चले हैं। और ये टोक्यो शहर आपका कहाँ है? तो जापान का जो शहर है टोक्यो, वहाँ पर आपके ओलंपिक का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ से जो अति महत्वपूर्ण निकल करके आता है कि सर्वाधिक पदक विजेता आपके टोक्यो ओलंपिक में जो सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला देश रहा है पदक तालिका में शीर्ष पर, वह है अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। और दूसरे नंबर पर आता है चीन और तीसरे नंबर पर आता है जापान। तो हो सकता है कि आपसे यह 3 शीर्ष देशों की स्थिति पूछ ली जाए। तो सर्वाधिक पदक यानी कि 113 जीते हैं अमेरिका ने, वहीं 88 पदक जीतकर द्वितीय स्थान पर चाइना रहा है और 58 पदक जीतकर तृतीय स्थान जापान को हासिल हुआ है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि तो फिर भारत की स्थिति इस संदर्भ में कैसी रही है। तो भारत का स्थान रहा है 48, यानी कि भारत की जो आपकी रैंक रही है पदक तालिका में वह 48वीं रही है, जिसमें भारत के द्वारा कुल 7 पदक जीते गए हैं। कितने जीते गए हैं? 7 पदक, जिसमें आपका 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। टोटल कितने पदक भारत को मिले हैं? 7 मिले हैं। और पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? 48वां, जिसमें से आपके बात करूं 7 पदक में 1 आपका गोल्ड मिला है, 2 सिल्वर पदक मिले हैं और 4 ब्रॉन्ज मिले हैं। नेक्स्ट अगर आपका पूछा जाएगा कि पहला पदक मीराबाई चानू को भारोत्तोलन में मिला। देखिए, जब ये टोक्यो ओलंपिक हो रहे थे तो सबसे पहला पदक भारत का किस खिलाड़ी के नाम मिला था? तो सबसे पहला पदक पाने वाली थी आपकी मीराबाई चानू। और किस कैटेगरी में बात करूं, ये किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन में इन्होंने जो है पदक हासिल किया, वो भी रजत पदक। तो भारत को सबसे पहला पदक किसने दिलाया? टोक्यो ओलंपिक में। देखिए, चीज़ों को ध्यान से सुनिए, पहला पदक दिलाया टोक्यो ओलंपिक में तो मीराबाई चानू ने। और किस पदक को इन्होंने प्राप्त किया? रजत पदक को। अगला है आपका पीवी सिंधु। दूसरा पदक किसे मिला? पीवी सिंधु को। और ये किस खेल से संबंधित है? तो हम सभी जानते हैं कि पीवी सिंधु का संबंध है बैडमिंटन से, और बैडमिंटन में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया। अगला है आपका लवलीना बोरगोहन। तो तीसरा पदक मिला लवलीना बोरगोहन को, जिनका संबंध है मुक्केबाजी से। और यह मुक्केबाजी में कौन सा पदक प्राप्त करती हैं? तो कांस्य पदक। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? 7 पदक, जिसमें से 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 2 सिल्वर में से 1 सिल्वर किसे मिल चुका है? मीराबाई चानू को। कांस्य पदक पीवी सिंधु को बैडमिंटन में, लवलीना बोरगोहन को मुक्केबाजी में कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक, यानी कि ब्रॉन्ज। और पुरुष हॉकी टीम को आपके मिला है कांस्य पदक। देखिए, पुरुष हॉकी टीम लगातार कई वर्षों के हार के बाद इस बार जो है कांस्य पदक जीत पाई है, इसलिए यह आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना है कि पुरुष हॉकी टीम को कौन सा पदक प्राप्त किया है, कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक। वहीं आपके हैं रवि दहिया, और रवि दहिया ने रेसलिंग में प्राप्त किया है रजत पदक। नेक्स्ट है आपके बजरंग पुनिया, और बजरंग पुनिया को भी रेसलिंग में ही कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। और आपके लास्ट हैं नीरज चोपड़ा, यानी कि कहा जाए कि अंतिम और श्रेष्ठ। और नीरज चोपड़ा के द्वारा हम सभी जानते हैं इन्हें भाला फेंक में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार हमने 7 नाम देख लिए कि भारत को कुल 7 पदक प्राप्त हुए, जिसमें 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा के द्वारा, 2 सिल्वर यानी कि आपके रवि दहिया को सिल्वर मिला है रेसलिंग में। इसके साथ साथ
आपके मीराबाई चानू को भी सिल्वर पदक प्राप्त हुआ है और बचे हुए चारों खिलाड़ियों लवलीना बोरगोहन, पुरुष हॉकी टीम पीवी सिंधु और बजरंग पुनिया, इनको क्या मिला है? कांस्य पदक। उम्मीद करती हूँ कि पदक से बनने वाले सभी प्रश्न आप समझ चुके होंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि अगर यह वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो टोक्यो ओलंपिक से बनने वाला कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो आप लेखपाल की परीक्षा देने जा रहे हैं या किसी भी परीक्षा में आप बैठने वाले हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्टली बोलूँगी कि ये कुछ मिनटों का वीडियो आप ज़रूर देख करके जाइएगा। अगला प्रश्न है आपका, ओलंपिक में 2 पदक विजेता एकमात्र महिला। बात की जाए कि अभी तक जितने भी ओलंपिक हुए हैं उनमें आपके ऐसी कौन सी महिला हैं जो 2 बार पदक जीत चुकी हैं? तो ओलंपिक में आपके 2 बार पदक जीतने वाली एकमात्र महिला है, ये रिकॉर्ड एकमात्र महिला के नाम है, वह है आपकी पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु ऐसी महिला बन चुकी हैं जो ओलंपिक में 2 बार पदक जीत चुकी हैं। अगला है आपका, ओलंपिक में एकल प्रतिस्पर्धा में दूसरे स्वर्ण पदक विजेता। बात की जाए, देखिए ये रिकॉर्ड आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब प्रश्न आपसे यह किया जाएगा कि ओलंपिक में एकल प्रतिस्पर्धा में ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें दूसरी बार स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है? तो वह हैं आपके नीरज चोपड़ा। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अगर यह दूसरे खिलाड़ी हैं तो इसके पहले कौन ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो वह रहे हैं आपके अभिनव बिंद्रा। इन्हें भी याद रखेंगे कि एकल प्रतिस्पर्धा में आपके स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं, सबसे पहले नंबर पे रहे हैं आपके अभिनव बिंद्रा और इस बार जो आपके विजेता रहे हैं वह हैं आपके नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है आपका, यह ओलंपिक 32वां संस्करण था जिसका शुभंकर मिराई तोबा था। तो ये जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था, यह ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? तो यह आपका 32 यानी कि 32वां संस्करण था जिसका शुभंकर क्या था? तो मिराई तोबा। इसे याद रखेंगे कि आपके टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? मिराई तोबा। यकीन मानिए ये प्रश्न अभी जब से ओलंपिक हुआ है तब से कई बार पूछे भी जा चुके हैं। अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से प्रश्न इन्हीं से बन रहे हैं और इसीलिए मैंने पूरे टॉपिक को कवर करके एक संपूर्ण निचोड़ तैयार किया है जो आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगला है आपका, उद्घाटन समारोह की थीम। जब आपके टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन हो रहा था तो उसकी थीम क्या रखी गई थी? यूनाइटेड बाय इमोशंस। ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड बाय इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समापन समारोह की थीम। जब आपके टोक्यो ओलंपिक का समापन हो रहा था तब उसकी थीम क्या थी? तो वर्ड्स वी शेयर, वर्ड्स वी शेयर। अगला प्रश्न है आपका, कुल भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ी, यानी कि भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या थी कुल 119। इस प्रश्न को याद रखेंगे। देखिए 119 में से भारत के खाते में सिर्फ 7 पदक आए हैं, तो ये कोई बहुत ही खुशी की बात नहीं है। हम एक ही स्वर्ण पदक में ऐसे फूले नहीं समा रहे कि हाँ हमने स्वर्ण पदक प्राप्त कर लिया। अन्य देशों की स्थितियां देखिए, हम 119 में से 7 जीत कर आए हैं, जबकि कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने मात्र अपने 19 खिलाड़ी ही भेजे हैं, 25 खिलाड़ी ही भेजे हैं और उनमें से आपके 17-17, 20-20 खिलाड़ी पदक लेकर के आ रहे हैं। तो इस चीज़ को देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, उद्घाटन ध्वज वाहक। जब आपके टोक्यो ओलंपिक का ध्वज जो है उद्घाटन हो रहा था उस समय ध्वज लेकर के कौन आगे रहा था, किसने लीड किया था? तो ध्वजवाहक थी आपकी एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। ये एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ने आपके उद्घाटन समारोह के ध्वज का क्या किया था? वाहन किया था, ध्वजवाहक रही हैं। अगला है आपका, समापन के ध्वजवाहक। जब टोक्यो ओलंपिक का समापन हो रहा था उस समय आपके ध्वजवाहक कौन थे? तो बजरंग पुनिया। एक बार पुनः याद रखेंगे कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और समापन समारोह में कौन था? तो बजरंग पूनिया। अगला प्रश्न है, ओलंपिक गीत। जो इस बार का टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें आपके जो ओलंपिक का गीत रखा गया है वह कौन सा था? तो लक्ष्य तेरा सामने। गीत का क्या नाम था? लक्ष्य तेरा सामने। और इसे लिखा किसने था? तो यह गीत आपका लिखा गया था मोहित चौहान जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, आदर्श वाक्य। तो हम सभी जानते हैं कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? सिटियस अल्टियस फोर्टियस। ये हमारे ओलंपिक का वाक्य है, आदर्श वाक्य है। इस बार इसमें कुछ चेंजमेंट करके नई चीज़ें भी जोड़ी गई हैं। जैसे सबसे पहले जब से ओलंपिक का आयोजन हो रहा है तब से हमारा वाक्य क्या रहा है? सिटियस अल्टियस फोर्टियस। जबकि इस बार इसमें जोड़ दिया गया है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर।
2021 का आदर्श वाक्य क्या रहा है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, यानी कि तेज, ऊंचा, मजबूत, एकजुटता। तेज, ऊंचा, मजबूत, एकजुटता। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक, और ये कहाँ से संबंधित हैं? तो जर्मनी से। अगला प्रश्न है पहले आधुनिक ओलंपिक का प्रारंभ कब से किया गया? अब देखिए, टोक्यो ओलंपिक के साथ साथ आपसे जीके में ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले आपके टोक्यो ओलंपिक कब प्रारंभ किए गए थे? तो 1896 यानी कि 1896 में। किसके द्वारा शुरू किए गए थे? तो पीरे डी कोबर्टिन के द्वारा। आपके पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ किए गए? 1896 में पियरे डी कोबर्टिन के द्वारा पेरिस में, फ्रांस में ये सबसे पहले शुरू किए गए थे। अब हम देखेंगे कि आपने जो देखा होगा कि छल्ले होते हैं, कलर होते हैं, तो कौन सा कलर किस देश को दिया गया है इसके बारे में भी जान लेंगे। जैसे नीला रंग किसे प्रदर्शित कर रहा है? यूरोप को। वहीं काला किसे प्रदर्शित कर रहा है? काला चक्र प्रदर्शित कर रहा है अफ्रीका को, और पीला एशिया को, और आपका जो हरा है वह प्रदर्शित कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को। और लाल रंग की बात की जाए तो लाल रंग में प्रदर्शन किया जाता है अमेरिका का। अमेरिका में आपके उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों शामिल होते हैं। तो एक बार पुनः इनको देख लेंगे कि आपके नीले चक्र के द्वारा किस देश को आपके बात करूं तो संदर्भित किया जाता है? यूरोप को। काले के द्वारा अफ्रीका को, पीले के द्वारा एशिया को, और हरे के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को, और लाल चक्र आपका प्रदर्शित करता है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया गया। तो ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मोहम्मद यूनुस को। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपका। जब से ओलंपिक आपका हो चुका है तब से कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसे दिया गया? मोहम्मद यूनुस को। तो यहाँ पर मैंने आपके वो सभी प्रश्न इंक्लूड किए जो आपके अभी तक पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, और पूछने की संभावना भी है। तो टोक्यो ओलंपिक से बनने वाले सभी प्रश्न आप देख चुके हैं। एक बार पुनः याद रखिएगा कि पदक तालिका में शीर्ष पर आपका 3 देश थे, अमेरिका, चीन, जापान, और भारत का कौन सा स्थान था? तो 48। कुल कितने पदक मिले थे? 7। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें आपकी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल रही होंगी, और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप परीक्षा में बैठने से पहले एक बार ज़रूर इसे देख लीजिएगा। अगर ओलंपिक से कोई सवाल बनता है तो आपका यहीं से निकलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, यह मेहनत हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपने चैनल पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस इतना ही कहूँगी कि मेहनत हर चीज़ में लगती है। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि मेहनत की जा रही है तो प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कीजिए। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाएगा, और कम से कम एक को, अपने जैसे ही किसी एक को जोड़ने का प्रयास ज़रूर करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।